हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बेस्ट प्लान टू गेट योर एक्स बैक इमीडिएटली। अपने एक्स को वापस कैसे लाएं इमीडिएटली, कैसे जल्दी उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं। हर कोई यही चाहता है क्योंकि अभी आप अच्छा फील नहीं कर रहे अंदर से। इस टॉपिक पे डिटेल से बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों, अगर आपको पेड सेशन बुक करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो कैसे अपने एक्स को वापस लाया जाए इमीडिएटली? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उन्हें स्पेस देना है। आई नो जिस सिचुएशन में आप हैं आपका दिल करता है कि आप उनसे बात करें तो तभी कुछ बनेगा, ठीक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं और ये गलती हम बार-बार करते हैं और मैं पर्सनली भी कर चुका हूँ। मैं ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और आप लोग सब बेवकूफ़ हैं। नहीं, मैंने ये बार-बार गलतियाँ की हैं और मेरी प्रॉब्लम ये है पर्सनली मेरे रिलेशनशिप में ये रही है कि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा सख्त होता हूँ, जैसे कहते हैं सख्त लौंडा, यानी कि मैं ज़्यादा घुलता-मिलता नहीं हूँ, मैं अपनी बुक्स पढ़ता हूँ, बिज़ी रहता हूँ ये वो। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही टाइम गुज़रता जाता है, इमोशनली मैं अटैच हो जाता हूँ उस पर्सन से और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि मैं ही चेज़ करने लग जाता हूँ और अक्सर लोगों के साथ सेम सिचुएशन होती है। अक्सर जो मुझे स्टोरी सुनने को मिलती है कि आप पहले नॉर्मल होते हो, अच्छे से बात करते हो, वो आपको चेज़ कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि आप इमोशनली इतने अटैच हो जाते हो उनसे कि फिर आप चेज़ करने लग जाते हो, आप फ़िक्र करने लग जाते हो, आप सुबह-शाम मैसेज करने लग जाते हो और इससे आपकी अट्रैक्शन किल हो जाती है और ये सेम मिस्टेक्स मैंने भी किए हैं हमेशा रिलेशनशिप में, जो भी मेरे ब्रेकअप्स हुए हैं। मैं इसलिए कहूँगा कि प्लीज़ ये गलती मत करना। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मत करना। एक बड़े भाई की हैसियत से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उनको स्पेस दें। अगर वो ज़रा-सा भी आपको इंडिकेशन देते हैं, ज़रा-सा भी आपको ऐसा इशारा मिलता है कि यार आजकल वो इंटरेस्टेड नहीं है या मुझसे बात नहीं करना चाह रही है, आपको अंदर से फ़ील हुआ है कि यार वो अब उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आपके अंदर, फ़ौरन उसी टाइम उन्हें स्पेस दो। उनके अंदर घुसना छोड़ दो। अटेंशन को विथड्रॉ कर दो। अटेंशन विथड्रॉ ये करना ये होता है कि जब तक वो मैसेज ना करें या जब तक वो आपके अंदर घुसे ना, आपसे पूछे ना, तब तक आपने आगे से सवाल नहीं करने, क्योंकि जो सवाल करता है समझो वो इंटरेस्ट लेता है आपके अंदर। सो फर्स्ट आपको करना ये है कि उनको स्पेस देना है। नो कॉन्टैक्ट पे जाना है। आप तब तक कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे जब तक वो कॉन्टैक्ट ना करें। चाहे उनका अगले दिन मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए या 1 हफ्ते बाद है, 1 महीने बाद है, आपने नहीं करना कॉन्टैक्ट उनसे। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब जब आप नो कॉन्टैक्ट पे जाएँगे तो 3 चीज़ें होंगी। एक प्रोसेस है, सही है? पहला है रिकवरी का, ठीक है? फर्स्ट ये होगा कि उनके दिमाग में आपकी जो नेगेटिव बातें हैं वो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मिटना स्टार्ट हो जाएँगी। जो उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है वो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मिटना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो बहुत गुस्से में हैं, अभी वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, अभी उनको कुछ भी आपके बारे में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जैसे आप उनको स्पेस देते हैं तो उनके दिमाग से वो नेगेटिव मेमोरीज़, वो ड्रामा, वो चीज़ें मिटने लग जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादा मनाने की कोशिश मत करें, ज़्यादा डायलॉग बाज़ी मत करें कि तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो पछताओगी, तो ये और वो, नहीं। इट्स ओके, स्पेस दें। स्पेस देने का मकसद प्लीज़ अब ये भी मत कीजिएगा, अक्सर लोग गलती करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं। कि मैं अब इससे बात नहीं करूँगा और उसको ब्लॉक कर दिया। नहीं, ये अगर आप ऐसा कर लें तो तब भी आप इमोशनली वीक इंसान हैं, कि आप एक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। आपको हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, स्माइल करनी चाहिए और अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, बिज़ी रहना चाहिए और वेट करना चाहिए कि उनके दिमाग में नेगेटिव यादें मिटें। अच्छा, जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा उनके दिमाग में नेगेटिव यादें मिटेंगी, तो उनके दिमाग में पॉज़िटिव यादें उभर-उभर के सामने आएँगी। वो उन पलों को याद करेंगे जिनमें वो आपके साथ हैप्पी हुआ करते थे, आपसे बातें किया करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था आपके साथ टाइम स्पेंड करना, वो वाला वक़्त भी आएगा। तो इसलिए स्पेस ज़रूरी है। तो रिकवरी का पीरियड गुज़रेगा तो रिकिंडलिंग का आएगा। रिकिंडलिंग मीन्स दोबारा उनके दिमाग में मेमोरीज़ जागेंगी और उनको उनका दिल चाहेगा। शुरू में तो शायद वो खुद को रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंसान एक ईगोइस्टिक क्रीचर है। हम ईगो को सामने रखते हैं हर चीज़ में कि मैं क्यों मनाऊँ या इस तरह का आपका बिहेवियर पैटर्न होता है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा होता है अगर आप साथ में अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और कहीं से उनको पता चल गया कि अब आप बहुत बेटर हो चुके हैं, आपका लुक या ऐसी कोई चीज़
जिसकी वजह से आप चेंज हुए हैं और उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहीं देख लिया, आपको ये पता चल गया उन्हें, तो वो खुद को रोक नहीं पाएँगे, ठीक है? और फिर वो आपको मैसेज करेंगे और वो चाहेंगे, आखिरी स्टेज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है रीअटैचमेंट की। वो रीअटैचमेंट की स्टेज को चाहेंगे। वो चाहेंगे कि दोबारा से बात हो, दोबारा से आप उनको अहमियत दें। असल में वो ये चाहते हैं कि आप दोबारा उनको चेज़ करें, अहमियत दें, जो कि आपको नहीं करना। आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, क्योंकि अपनी इज़्ज़त कभी नहीं गिरानी चाहिए। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि हम प्यार के चक्कर में अपनी इज़्ज़त गिरा देते हैं, और अगर आपने एक बार अपनी इज़्ज़त गिरा दी तो नेक्स्ट पर्सन कभी वापस नहीं आने वाला, कभी भी वापस नहीं आने वाला। सो दैट्स व्हाई आई वुड से कि अपनी इज़्ज़त मत गिराना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? अगर उसने बदतमीज़ी की है, वो नहीं बात करना चाह रही, फ़ौरन स्पेस दें, फ़ौरन स्पेस दें। और इतने आसानी से मान भी नहीं जाना कि यानी अगले दिन वो मैसेज करे और आप पिघल जाएँ। आई नो आपका दिल बहुत कर रहा होगा, लेकिन पिघलना नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा बात स्टार्ट करनी है, ताकि नेक्स्ट पर्सन को ये एहसास हो कि उसने बुरा किया आपके साथ। क्योंकि वो चाहते थे, तो वो अगर चाहते तो मसलों को हल भी तो कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने आपको छोड़ना ज़्यादा बेटर समझा। तो इसलिए मैं भी यही कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में कोई चांस मत देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। 3 चीज़ें होंगी नो कॉन्टैक्ट पे जब आप अमल करेंगे। रिकवरी मूड होगा, रिकिंडलिंग होगा और फिर रीअटैचमेंट होगा। तो इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, ठीक है? किसी चीज़ को रश करने की कोशिश मत किया करें कि जल्दी-जल्दी बस ये हो जाए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, टाइम लेगा, लेकिन सब कुछ बेटर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।